ज्ञान का क्रियात्मक रूप सेवा है, परोपकार के लिए कुछ करना। और आज देश में इस परोपकार की बहुत ज़रूरत है, और इससे जो हृदय की शुद्धि होगी वो इस जीवन में तो काम आएगी, पर ये शरीर छूटने के बाद भी काम आएगी। एक सेठ था, मंदिर में घी का दिया जला के आता था रोज सुबह, पर एक गरीब था। वो एक अंधेरी गली में, जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी, रात को अंधेरा रहता था, लोगों को ठोकर लगती थी, वहाँ अंधेरी गली में 2-3 दिए जला देता था तेल के। समय बीता, सेठ की मृत्यु हुई, उस गरीब की भी मृत्यु हुई। यमराज चित्रगुप्त ने कहा सेठ को कि तुमको स्वर्ग में भेजा जाएगा, और वो जो गरीब अंधेरी गली में तेल के दिए जलाता था उसको भगवान के धाम में भेजा जाएगा। सेठ ने कहा अन्याय है, मेरे को भगवान के धाम में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि मैं मंदिर में घी का दिया जलाता था। तब यमराज चित्रगुप्त ने कहा तुम वहां दिए जलाते थे जहां पहले से कई दिए जले रहते थे। मंदिर में कई दिए जलते हैं, पर ये वहाँ दिया जलाता था जहाँ और कोई दिया नहीं जलाने जाता था। और किसी जीते जागते भगवान को इंसान के रूप में, वही तो है, सब में कण कण में है झांकी भगवान की, तो उसको चोट न लगे उसलिए वो सेवा के भाव से जलाता था। इसलिए इसको भगवान के धाम में भेजा जाएगा। परोपकार की कैसी भारी महिमा है। दूसरा एक ब्राह्मण था, उसको तीर्थ यात्रा करने जाना था, तो पैसे जो ज़्यादा थे उसके पास, उसने किसी व्यापारी को दिए कि रखो, मैं लौट के आऊँगा तो ले लूँगा, घर में रख के जाऊँ, पीछे से चोरी ना हो जाए। जब यात्रा से लौटा तो उसके पास जाकर कहा कि मेरे पैसे दे दो, तो मैं जो ले गया था वो यात्रा में ख़त्म हो गए, मेरे पैसे दो। बोले कौन से पैसे, किसको दिए थे? उसकी नीयत बिगड़ गई। अब ब्राह्मण ने कोई लिखा पढ़ी तो की नहीं थी, गया राजा के पास न्याय मांगने। राजा ने कहा कि न्याय हो जाएगा, कल हमारी यात्रा निकलेगी, आप रास्ते में अमुक जगह खड़े रहना, मेरे साथ में आपको बिठा दूंगा, काम हो जाएगा। राजा ने यात्रा में उस ब्राह्मण को रास्ते में से अपने साथ हाथी पर बिठा दिया, और जब उस व्यापारी के घर के सामने से निकले तो राजा जानबूझकर उस ब्राह्मण को, गुरुदेव कभी नाराज ना होना हमसे, गुरुदेव हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो उस व्यापारी को हुआ, जिसकी नीयत खराब हो गई थी ब्राह्मण के पैसे लेकर, उसको हुआ कि लगता है कि ये राजा ब्राह्मण को गुरु मानता है। कल को अगर ब्राह्मण कह देगा राजा को कि इसने मेरे पैसे हड़प कर लिए, देने की इसकी नीयत नहीं है, तो कहीं राजा मेरे को जेल में न भेज दे। थोड़ा आगे गए तो राजा ने उस ब्राह्मण को उतार दिया, बोले जाओ ब्राह्मण तुम्हारा काम हो गया समझो। राजा सत्संगी रहा होगा किसी गुरु का। ब्राह्मण घर पहुंचा, वो व्यापारी पैसे लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचा, पैसे दे दिया और ऊपर से ब्याज भी दिया कि ब्राह्मण देवता मेहरबानी करके राजा को मत बोलना कि मैंने तुम्हारे रुपए हड़प कर लिए थे, मेरी नीयत खराब हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि राजा आपको गुरु मानता है, माफ़ करना, हाँ किसी को बोलना नहीं, ये ऊपर से पैसे भी रखो थोड़े ब्याज के। ब्राह्मण को हुआ कि एक राजा के पास थोड़ी देर बैठा तो मुझे ये लाभ हुआ, अगर किसी सदगुरु के पास बैठूं तो मुझे दैवी संपदा की प्राप्ति भी हो सकती है। सारी जिंदगी संसार में लगाकर लोग जो कमाते हैं उसमें से कोई भी पूंजी, थोड़ी भी पूंजी साथ नहीं जाती, और सत्संग में भले थोड़ी देर ज़्यादा बैठकर जो पूंजी कमाते हैं तपस्या करके, उसमें से कुछ भी यहाँ नहीं छूटता है, वो सब साथ जाता है, परलोक में भी रक्षा करता है। ये बड़ी उपलब्धि है। तो हमारी वो बड़ी उपलब्धि और दृढ़ हो, उसमें हमारी और दृढ़ता हो। हम ये सत्कर्म करके, सत्संग सुन के, जप तप करके स्वर्ग की भी इच्छा न करें, क्योंकि भगवान ने कहा ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। अच्छा काम करके भी अगर स्वर्ग ही चाहा या पुण्य का बदला सुख चाहा, जप का बदला सुविधा चाहा, तो क्या किया? बड़ा मूल्य देकर सस्ती चीज खरीद कर ले आए। तो ये न करे। फिर भगवान ने अगले श्लोक में कितनी बढ़िया बात कही,
21वें श्लोक में तो ये कहा 9वें अध्याय के, और 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा अनन्य भाव से अगर मुझे भजे तो उसके योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ। तो फिर चिंता क्यों करना, मेरे सिर पे कर्जा है, मैं क्या करूँ, बड़ा टेंशन है, टेंशन मत कर। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे कि मेरे सिर से ये कर्जा उतरे, भार उतरे। वरदादा की मिट्टी आश्रम से ले आए सूरत या अहमदाबाद से, उसमें कुमकुम मिलाकर रोज पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके तिलक करे कि मेरा भाग्य चमकेगा, मेरे सिर से ये भार उतरेगा। ऐसा शुभ संकल्प करे। संकल्पों में कैसी शक्ति होती है आपको बताऊं। कनाडा में एक कलाकार हुआ जिसका नाम था चार्ल्स कार्लगन, वहीं का था। कनाडा के पास एक छोटा सा टापू है जिसका नाम है प्रिंस द्वीप। बड़ा प्रसिद्ध हो गया था कनाडा में वो कलाकार। उसकी इच्छा थी कि मैं जब मरूं तो मुझे मेरे गांव में ही, जहां मैं जन्मा, प्रिंस द्वीप में ही दफनाया जाए। समय बीता, बुढ़ापा आता है, कौन किसको पूछता है। अभी भी जो एक्टर हैं कई मर गए बूढ़े हो होकर, कौन उनको याद करता है, कौन उनका फोटो पूजा में रखेगा, कोई कौन रखेगा, कोई नहीं रखेगा। हाँ, ना समझ होगा कोई, वो मछुआरे जैसा, जिस मछुआरे को मछली की बदबू वो सुगंध लगती थी, ऐसा कोई होगा तो वो भले रखे, बाकी कौन रखेगा। तो अभिनेता चार्ल्स कार्लगन बूढ़ा हुआ, उसकी मृत्यु का समय आया, फिर भी उसने अपने आसपास वाले लोगों को कहा कि मुझे प्रिंस द्वीप में ही दफनाया जाए। पर उन दिनों, जिस दिन वो अंतिम सांस गिन रहा था, वो टेक्सास में था। प्रिंस द्वीप से करीब 2000 मील दूर टेक्सास। मर गया तो लोगों ने सोचा कि इसने वसीयत तो लिखी थी कि मुझे प्रिंस द्वीप में दफनाया जाए, पर कौन जाएगा उधर, कौन इसके लिए इतना पैसा खर्चेगा मुर्दे के लिए। उन्होंने वहीं टेक्सास में ही एक जगह उसको एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया, ताबूत में डालकर ही। पर उसका संकल्प था, अचेतन मन में चला गया था कि मुझे प्रिंस द्वीप में ही दफनाया जाए। जिस दिन उसको दफनाया गया टेक्सास में, रात हुई और भयंकर आंधी चली। अभी कुछ महीने पहले भी टेक्सास में बहुत तूफान आया था, कईयों के घर उजड़ गए थे, कितने $5 अरब की हानि हुई थी, अखबारों में आया था। उस तरफ, उसी आसपास के इलाके में तूफान आया, लोगों के घर उजड़ गए, पेड़ जमीन में से जड़ों सहित उखड़ने लगे, समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उछलने लगी। तो क्या हुआ कि उसकी कब्र जो पेड़ के नीचे गाड़ी गई थी ना, वो पेड़ भी जड़ सहित उखड़ गया, तो उसका वो ताबूत भी उखड़ गया। और आंधी और तूफान के कारण उसका ताबूत समुद्र में जा गिरा, और समुद्र की लहरों में थपेड़े खाते खाते वो 2000 मील की यात्रा करता हुआ आखिर प्रिंस द्वीप जा टकराया किनारे। तो गांव के लोग जब तूफान शांत हुआ आए देखने, तो अरे ये ताबूत, ये क्या। खोला तो उसके शव को पहचान गए। शरीर गल गया था पर चेहरा पहचानने में आ रहा था थोड़ा थोड़ा। उनको लगा कि अरे ये तो अपने ही यहाँ का, अपने ही वतन का है, चलो बेचारा अब आया है तो इसको गाड़ दे। तो प्रिंस द्वीप में ही उसको फिर गाड़ा गया। कहाँ टेक्सास, कहाँ कनाडा के पास प्रिंस द्वीप। कैसा उसका संकल्प रहा होगा। अरे कलाकार का संकल्प फल गया मरने के बाद भी। तो जो साधक हैं, जो भक्त हैं, जो सेवा पूजा करते हैं, उनका संकल्प क्यों नहीं फलेगा। आपके घर में कोई तकलीफ हो ना और आप उसको दूर करना चाहते हैं, संकल्प सिद्ध करना चाहते हैं, तो एक प्रयोग करना, खूब गहरा श्वास, घर पे गौ चंदन धूप पत्ती आदि जला के वातावरण पवित्र करके खूब गहरा श्वास लेना, और श्वास लेने के साथ साथ संकल्प की दृढ़ता को भीतर भरना कि हमारा अमुक काम जो अटका हुआ है वो पूरा होके ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको अटका नहीं सकती, रोक नहीं सकती। फिर श्वास रोके रखें, जितनी देर श्वास रोके रखें उतनी देर मन में अपना संकल्प दोहराते रहें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ें, तब भी वही संकल्प हवामान में छोड़ें। ऐसा 5-7 बार रोज करें। फिर देखो अपना संकल्प कैसे सत्य नहीं होता। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। भाग्य के भरोसे बैठे मत रहना, मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा।
कायर लोगों ने ये भाग्य शब्द का निर्माण किया है। बाकी बुद्धिमान लोगों का कहना है इंसान अपने भाग्य का आप विधाता है, जैसा वो संकल्प करेगा ऐसा उसका भविष्य बनेगा। हरि ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम, हरि ओम 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 ओम। चलते फिरते बापूजी कहते हैं भगवान के नाम का सहारा जरूर लेना चाहिए। मदन मोहन मालवीय जी को एक सेठ ने कहा कि मेरे बेटे की शादी है, पार्टी है, आप आना। बोले मैं नहीं आऊँगा। बोले क्यों? बोले आप ऐसे लोगों को पार्टी दे रहे हो जिनके पास खूब खाने को है, कोई कमी नहीं है, ऐसी पार्टियों में जाना मैं पसंद नहीं करता। सेठ समझ गए इशारा, वो पार्टी कैंसिल करके गरीबों की बस्ती में जाकर, सच में जो गरीब थे एक देहात में, वहाँ सेठ ने भंडारे का आयोजन किया बेटे की शादी के निमित्त उस खुशी में। तो मदन मोहन मालवीय जी बिना कहे वहाँ पहुँच गए। सेठ ने उनको देखा तो मदन मोहन मालवीय जी ने गले लगा लिया कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारे पैसों के द्वारा गरीबों की सेवा हो, जिसको ज़रूरत है उस तक वस्तु पहुँचनी चाहिए। और बापूजी की प्रेरणा से ये सेवा हो रही है। ज़रूरतमंदों में राशन कार्ड वितरित किए हुए हैं और हर महीने अनाज वितरण होता है कई इलाकों में। मैं कितने नाम गिनाऊं, याद नहीं है। कहीं कहीं मकान बनाकर देने की सेवा भी चल रही है, कहीं कुछ सेवा कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो रहे हैं। और सबसे बड़ी सेवा, मानव को अपनी असली महिमा का पता चले, वो भी सेवा गुरुदेव के द्वारा हो रही है। कोई बोलता है मैं सेवा करता हूँ गुरु की। नहीं, आप और हम तो क्या गुरु की सेवा करते हैं, गुरु ही शिष्यों की सेवा करते हैं। स्वयं कष्ट सहकर जो ज्ञान पाया, जो अनुभव किया, वो अपने वचनों के द्वारा हमको देते हैं। ये उनका उपकार है। एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि शाम हो गई बेटे, अब संध्या करनी है, उपनिषदें साहित्य अंदर आले में रख के आओ कुटीर में। वो गया, किताबें लेकर साहित्य जो था, और लौट कर आया, डर रहा था। बोले गुरुजी अंदर सांप बैठा है आले में। गुरु ने कहा कि मैं मंत्र देता हूँ, जा मंत्र बोलना, सांप भाग जाएगा। वो गया अंदर, मंत्र बोला पर ज़्यादा डर कर लौट आया। बोले गुरुजी वो नहीं जाता है, लगता है आपके मंत्र से सांप का जोर ज़्यादा है। गुरु ने कहा श्रद्धा से जप कर तो जरूर चला जाएगा। वो गया, फिर दोबारा डरता हुआ आया। बोले गुरुजी नहीं जाता है, मैंने बहुत बोल के देखा वो मंत्र। गुरु ने कहा अब एक काम कर, दिया देता हूँ, वो दिया जला कर जा। वो दिया लेकर गया तो हंसता हुआ लौटा। बोले क्यों? पहले तो डरता हुआ लौट रहा था, अब हंस रहा है किस लिए? बोले गुरुदेव वो सांप नहीं था, रस्सी थी। मैं रस्सी से डर रहा था क्योंकि अंधेरा था, आपने उजाला करा दिया ना, अब मुझे ठीक समझ में आ गया कि वो सांप नहीं था। ऐसे ही गुरु अपने वचनों के द्वारा, गुरु सूर्य हैं और गुरु के वचन उस सूर्य की किरणें हैं, उनके द्वारा हमारे हृदय में उजाला हो जाता है और पता चलता है कि अरे फिर तो अब गूंगे को आप गुड़ खिला दो और उसको पूछो कि भाई गुड़ कैसा था, तो वो बेचारा क्या बोलेगा? आप बताओ, कुछ बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। वो तो वही जाने कि गुड़ का स्वाद उसको कैसा आया। तो ऐसा स्वाद हम साधकों को आएगा। कि एक सज्जन ने अभी मुझे चिट्ठी लिख कर दी आते समय, इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं ऋषि प्रसाद की सेवा 3 साल से कर रहा हूँ, सदस्य भी बनाए, घर घर पहुँचाना आदि कई अनुभव बापू की कृपा से हुए। लेकिन एक समय ऐसा भी आया मेरी आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टरों ने 20,000 रुपये ऑपरेशन के मांगे, पर रोशनी आएगी ये कोई गारंटी नहीं देते। फिर भी बोले सेवा जो की हुई थी पहले, उस सेवा के प्रताप से और बापूजी की कृपा के प्रताप से आज मैं दोनों आँखों से देख सकता हूँ। उस सेवा की, भक्ति की, नाम जप की और गुरु की कृपा की देखो कैसी कृपा है कि मेरी आँखें बिल्कुल ठीक हो गई। केवल थोड़ा ही खर्चा करना पड़ा। पहले डॉक्टर 20,000 बताते थे, फिर भी ठीक होगी कि नहीं गारंटी नहीं देते थे। ये खड़े हो जाओ जिनकी बात मैंने पढ़ी चिट्ठी, ये इनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। और घर में एक बार आग लगी थी,
फायर ब्रिगेड आई, पुलिस बुलाई गई, इतनी आग लगी थी, परंतु घर में जो बापूजी के चित्र रखे हुए थे मानो बापू स्वयं थे। दूसरे लोग भी आए थे आग बुझाने के लिए, परंतु घर का थोड़ा सा ही नुकसान हुआ, 1,000 रुपये का मात्र, बाकी और सामान सारा बच गया, कुछ भी नहीं जला। मानो वो गुरु जी का चित्र नहीं था, बोले गुरु ही हमारे घर पर थे और रक्षा हो गई सामान की। ऐसे और भी मुझे एक बहन ने बताया, हरियाणा में जिंद शहर है, वो स्कूल में शिक्षिका के पद पर नौकरी करती है। महीने का पगार लेकर घर आई, उस दिन बेटे का जन्मदिन था तो दिए जलाए थे, रुपए मासिक वेतन के पूजा के स्थान पर रख दिए। दिए जलाकर, गर्मी के दिन थे तो ऊपर छत पर गए जरा खुली हवा में टहलने। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में देखा पूजा वाले कमरे से धुआं निकल रहा है। जाके देखा तो दिया असावधानी से वो लुढ़क गया और आग लगी। तो उस बहन ने सोचा, सुमित्रा कुमारी उसका नाम, कि अब तो वेतन के रुपए भी जल गए होंगे। पर जब पानी डाला, आग शांत हुई तो देखा और सब तो जला है, पर बापू की तस्वीर और रुपए जो रखे थे मासिक वेतन के वो नहीं जले हैं। पंचामृत पुस्तक नहीं जली है, माला नहीं जली है, और सामान काफ़ी जल गया था। तो जिसके जीवन में प्यास है, जो व्यक्ति भोगों में आसक्त नहीं है, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है तुलसीदास जी की तरह, हे भगवान, कामी व्यक्ति को स्त्री का रूप प्यारा लगता है, पर मुझे तो आपका रूप प्यारा लगे। लोभी रुपयों के संग्रह में लगा रहता है, पर मैं नित्य भगवान नाम जप की संख्या बढ़ाने में तत्पर रहूं, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दो प्रभु। मेरी भोग और संग्रह में रुचि न हो, मेरी तो नाम जप में रुचि हो। भगवान ने ताड़का को मारा, राम जी ने ताड़का के बेटे सुबाहु को जला दिया, पर ताड़का का दूसरा बेटा जो मारीच था उसको जलाया नहीं, मारा नहीं, उसको ऐसा तीर मारा कि दूर फेंक दिया उसको, मारा नहीं उसको। और मारीच उस दिन से एकदम बदल गया। मारीच उसी दिन से, जब से तीर लगा, वो राम 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 करने लगा। भगवान राम ने मानो प्रेरणा दी है कि मारीच जो है वो दोष युक्त मन का प्रतीक है। मन अगर दोष से भरा होगा तो और सभी दोष और सभी बुराइयां, गलतियां शुरू हो जाएगी। राम जी ने सोचा कि यदि मन विषयों का चिंतन करता है तो दोषों का उदय होता है, पर भगवत विषयक चिंतन करे तो भक्ति का प्रागट्य भी होता है। तो क्यों ना इसके दिल में बस अब रावण का चिंतन नहीं, अब राम का चिंतन हो, ऐसा मानो तीर लगा दिया। पूज्य गुरुवर भी अपने शब्दों के द्वारा एक ऐसा मीठा तीर लगा देते हैं कि विषयों का चिंतन मानो मर ही जाता है और निर्विषयी नारायण के चिंतन में आस्था दृढ़ होने लगती है। मिले हुए में आसक्ति नहीं रहती, मिले हुए का सदुपयोग करने में गति शुरू होने लगती है। तो समय मिला है, यौवन मिला है, बचपन मिला है, जिसकी जो अवस्था है हम उसके सदुपयोग में लग जाएं। विवेकानंद जवानी में साधना में लग गए थे, मीरा युवावस्था में खूब साधना करती थी, शबरी युवावस्था में खूब भक्ति करती थी। अनुकरण करें तो इनका करने। बाकी एक्टर और एक्ट्रेस हैं, दिखने में बड़े बाहर से सुंदर लगते हैं, तो क्या हो गया, क्या बड़ी बात हो गई, क्या बहादुरी की बात कर ली। बगुला भी बहुत सुंदर दिखता है, बगुला होता है ना, बगुला बहुत उजला उजला सफेद सफेद हंस जैसा दिखता है, पर एक पैर पे पानी में खड़ा रहता है, एक पैर ऊंचा कर लेता है। क्यों ऊंचा कर लेता है? कि मछली को लगे कि कोई खड़ा नहीं है, पौधा है। मछली कुछ खाने को आएगी तो वही उसको खा जाएगा। तो दिखने में तो वो भी अच्छा है, इससे तो कौवा अच्छा, बाहर से भी काला अंदर से भी काला, बाहर से भी काला तो है। तो सत्संग एक ऐसी जगह है जहां ये कालापन दूर हो जाता है, भीतर का हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्रतम हो जाता है। तेरी महफिल में रहमत बरसती, उसको पा कर के आ जाए मस्ती। तेरी महफिल में रहमत बरसती, उसको पा कर के आ जाए मस्ती। तेरी महफिल में रहमत बरसती,
उसको पा करके आ जाए मस्ती। एक झलक मेरे गुरुवर दिखा दो, एक झलक मेरे गुरुवर दिखा दो। इस दिल में तेरी जोत जगी है, इस दिल में तेरी जोत जगी है। मरते दम तक करूं सेवा तेरी, मरते दम तक करूं सेवा तेरी। इस दिल में तमन्ना यही है, ओ इस दिल में तमन्ना यही है। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके सभी को मनुष्य का शरीर दिया है। तो ये मनुष्य शरीर पाकर ये खास काम करना चाहिए कि इसकी सफलता हो, सार्थकता हो। उसके लिए अपने हृदय के भावों का और आचरणों का खूब ख्याल रखना होगा। और ये बिना सत्संग के और दीक्षा के नहीं होगा। दैवी संपत्ति का आश्रय और आसुरी संपत्ति का त्याग बहुत जरूरी है। नहीं तो भले बाहर से बड़े बड़े दिखें, पर ऐसे लोग समय आने पर सब किया कराया चौपट कर देते हैं। एक आदमी ने बाजार में भीड़ थी, एक नेता पसार हुए तो उनको गाली दे दी, अपशब्द बोल दिए। मैं नहीं बोलूं अपशब्द वो, पर कोई गंदा शब्द कह दिया उसको। कल्पना करो उल्लू कह दिया, चलो। स्वार्थी, अभिमानी। उसको आया गुस्सा, कोर्ट में मानहानि का दावा कर दिया, इसने मेरे को ऐसे शब्द बोले। उसको बुलाया गया कोर्ट में, न्यायाधीश ने कहा तुमने ये शब्द इनको बोले थे? बोले नहीं। नेता कहता है मेरे को बोला है ये। वो बोले उस समय तो 50 आदमी और भी खड़े थे, मैंने आपका नाम लेकर तो आपको नहीं कहा। नेता भी बड़ा चालाक था, वो अपने साथ एक गवाह को लेकर आया था कि तुम बोलना कि हाँ इसने मेरे कोई अपशब्द कहे थे, फलाना फलाना ये। तो वो गवाह खड़ा हुआ कि हाँ न्यायाधीश साहब, जज साहब, इसने कहे हैं। तो उसने कहा कि तुमने कब देखा? वहां तो कई लोग खड़े थे, इनका नाम तो मैंने लिया नहीं। बोले भले कई लोग खड़े थे, पर उस समय उल्लू तो एक ही था ना। ये उस समय स्वार्थी ये एक ही था, बाकी लोग नहीं थे, वो तो अच्छे थे, एक यही था। नाक काट के हाथ में दे दी कि नहीं, उसको था कि ये गड़ा गवाह है, मेरे पक्ष में गवाही देगा। कहलाने वाले बड़े बड़े लोग समय आने पर बेचारे चूक जाते हैं। मृत्यु की घड़ियां आती है तो वो अनुभव करते हैं कि अरे हमने जीवन गंवा दिया, अब 84 लाख योनियों की फिर से शुरुआत हो गई, फिर से जन्मों मरो जन्मों मरो। एक आदमी जंगल में भटक गया, बहुत इधर से जाए तो भी रास्ता न मिले, कांटे इधर जाए। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन की दोपहर को उसको एक आदमी मिला, दौड़ के उसको चिपट गया, गले लग गया कि हाश अब आप मुझे रास्ता बताओगे, मैं जाके कुछ खाऊंगा, कुछ पीऊंगा, आराम करूंगा, आप मुझे रास्ता बताओ जल्दी, किधर से शहर में जाने का। उसने कहा मैं खुद 7 दिन से भटक रहा हूं, मैंने सोचा तू मेरे को बताएगा। तो संसार में लोग उनका आसरा लेते हैं जो बेचारे खुद भटके हुए हैं। तक्षक नाग था ना, उसने इंद्र का आसरा लिया, इंद्र की शरण गया। जन्मेजय ने, परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने, परीक्षित को तक्षक ने काटा, परीक्षित मर गए। तो जन्मेजय ने सब सांपों को मारने के लिए यज्ञ कराया, ब्राह्मण मंत्र बोल रहे थे, सांप खिंच खिंच कर आ रहे थे, मर रहे थे, पर तक्षक नहीं आया। तो जन्मेजय ने कहा कि ऐसा मंत्र बोलो कि तक्षक इंद्र के आसन सहित आकर के इसमें गिरे, बोलो ऐसा मंत्र। और ब्राह्मण भी लग गए, बोलने लगे। तो इंद्र का आसन डोला, तक्षक और इंद्र का आसन सब खिंचकर आने लगे यज्ञ कुंड में। पर इंद्र को याद आया कि मैं गुरु की शरण जाऊं, तो गुरु के पास गए
और गुरु ने फिर बृहस्पति जी ने जन्मेजय को थोड़ी सीख दी, उपदेश दिया, आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता के बारे में, समता की सीख दी। तब जन्मेजय ने वो यज्ञ बंद करा दिया और तक्षक की रक्षा हुई, इंद्र की रक्षा हुई। नहीं तो इंद्र का आसन भी जा रहा था। तो तक्षक ने शरण ली थी इंद्र की, पर इंद्र भी उसको बचाने में सक्षम नहीं थे। वो तो गुरु ने कृपा की तब बच पाए। तो अपने जीवन में शरण समर्थ की ही लेनी चाहिए। एक छोटा सा कीड़ा, बरसात बहुत हो रही थी, ओले गिर रहे थे, बरसात के साथ कई बार ऐसा होता है, ओले गिर रहे थे। कीड़े ने सोचा मैं दब कर मर न जाऊं। एक पेड़ का पत्ता पेड़ से नीचे गिरा था, कीड़ा उस पत्ते के नीचे जाकर छुप गया। सोचा कि हाश मैं सुरक्षित हो गया, परंतु धड़ाम से ओला उसी पत्ते के ऊपर आके गिरा और कीड़ा पत्ते के नीचे ही दबकर मर गया। पत्ते की शरण तो ली बचने के लिए, पर पत्ता खुद सक्षम नहीं था उसको बचाने के लिए। आवागमन से छूटने के लिए दुनिया के भोग या सुविधाएं सक्षम नहीं है। भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु ही सक्षम है। बस भगवान का नाम सक्षम है। इसलिए मैं खास करके युवान भाइयों से और बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि अपने यौवन को वंदनीय बनाओ। यौवन काल में हम ऐसा जीवन जिए कि लाख लाख युवानों को हमारी युवानी से प्रेरणा मिले। बूढ़ा आदमी जा रहा था कमर से झुककर, तो कॉलेज के आवारा लड़कों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों दादा ये धनुष बाण कितने में खरीदा? दादा भी एक जमाने के खाए हुए थे। उन्होंने कहा, बेटे भाव पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़े समय के बाद तुमको मुफ्त में मिल जाएगा। तुम अपनी जवानी खराब कर रहे हो बेकार में। तो भगवान ने बड़े प्यार के साथ भगवत गीता में सुंदर प्रेरणा दी है कि जब जीव अपने अंशी से विमुख होकर जड़ भोगों के सन्मुख होता है, तभी उसमें आसुरी दुर्गुण आ जाते हैं। आसुरी संपत्ति आगंतुक है, दुर्गुण दुराचार आगंतुक है। कोई आदमी प्रसन्न रहता है तो हम उसको ऐसा नहीं कहते, क्यों आप सदैव प्रसन्न रहते हो, क्यों आप हमेशा खुश रहते हो, ऐसा नहीं कहते। पर कोई आदमी दुखी होता है, टेंशन में होता है, तो हम उसको कहते हैं, अरे आप क्यों टेंशन में हो, क्या बात है, क्या हो गया, आज आप उदास दिखाई दे रहे हो। क्योंकि प्रसन्नता स्वाभाविक है और दुख शोक चिंता अस्वाभाविक है। अच्छा आचरण करने वाले को कोई नहीं कहता कि अच्छा आचरण क्यों करते हो, पर खराब आचरण करने वाले को कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हो। इसका मतलब सद्गुण सदाचार तो रहते ही हैं। अग्नि तो है पर धुएं से अग्नि ढक गई, पानी तो है पर काई से पानी ढक गया तालाब में। ऐसे ही विवेक तो है पर संसार के वस्तु व्यक्ति के राग के कारण विवेक दब गया। सत्संग सुने तो राग की काई हट जाए और वो जागृत हो जाए। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तू कायर है। गीता के दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने ये कहा कि तुझ में ये कायरता कहाँ से आ गई। ऐसे ही दोष हमारे में नहीं है, दोष आ जाते हैं, बुराई आ जाती है, हमारे में बुराई है नहीं। अगर बुराई होती तो बुराई दिखती नहीं। काजल आंख में होता है तो दिखता नहीं है, दूर होता है तो दिखता है। बुराई दूर होती है तो दिखती, हमारे में नहीं है, अगर होती तो नहीं दिखती। तो भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तू कायर है, भगवान ने कहा कायरता कहां से आ गई। तो ये आगंतुक है। तो जो आगंतुक है, जो आती है वो जा भी सकती है, हम उससे डरे नहीं। ठीक है, आया तो आया, जा तेरा रास्ता नाप। भगवान ने गीता के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक कहा कि लोग भोगों में उलझकर अशुभ जीवन जीते हैं और नरों में अधम हो जाते हैं, ये कहा। फिर भगवान ने उसी 16वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि अगर चाहें तो काम क्रोध लोभ रूपी नरक के द्वारों से छूटकर कल्याणकारी आचरण करके अपना कल्याण कर सकते हैं। और कल्याण तो ज़्यादा दूर भी नहीं डोंबिवली से। सचमुच कल्याण ज़्यादा दूर नहीं है। मैं झूठ कह रहा हूँ? कल्याण ज़्यादा दूर है? नहीं है, पास में ही है। तो हमारा भी कल्याण निश्चित है, क्योंकि हम सही जगह पर आए हैं।
भगवान कहते हैं मनुष्य कहलाने योग्य वही है। एतैर विमुक्तः कौन्तेय तमौ द्वारे स्त्रीर्भिर्नरः आचरत्यतमानम श्रेयस्ततो यान्ति पराम गतिम। नरक के 3 द्वारों से छूटकर जो कल्याणकारी आचरण करते हैं उन्हीं की अच्छी गति होती है, बाकी के लोगों की नहीं हो पाती। तो ये कल्याणकारी आचरण आपके द्वारा हो रहा है। आप जो यहाँ इतनी शांति से बैठे हैं ना, ये कल्याणकारी आचरण है। जब ध्यान करते हैं वो कल्याणकारी आचरण है। और इसमें अगर सफलता न मिलती दिखे तो भी निराश मत होना। एडिसन था ना जिसने 1000 आविष्कार किए, थॉमस अल्वा एडिसन, वो बिजली के आविष्कार में लगा था। 700 प्रयोग किए थे पर उनको सफलता नहीं मिल रही थी। तो साथियों ने कहा अब छोड़ो ये झंझट, 3 साल बीत गए 700 प्रयोग करने में, क्या जिंदगी पूरी इसी में करनी है, छोड़ो इसको। पर एडिसन ने कहा कि देखो अपने 700 प्रयोग किए हैं उसमें हमको असफलता मिली, पर भाइयों हमने सुना है कि 1000 बार कदम आगे रखो, असफलता मिले तो डरो मत, 1001वीं बार तुमको सफलता मिल सकती है। डरते क्यों हो? हमने तो खाली 700 प्रयोग किए, अभी 300 बाकी हैं, 1000 पूरे होने तो दो। उनका उत्साह भी बढ़ा दिया और केवल 6 महीने और वो लोग लगे रहे और बिजली का आविष्कार हो गया। नहीं तो एडिसन वो आदमी था जिसको बचपन में स्कूल से शिक्षक ने निकाल दिया था कि खबरदार कल से स्कूल आए तो, इतने कमजोर थे पढ़ने में। पर एडिसन ने प्राण शक्ति बढ़ाने की युक्तियां सीख ली। तो पूज्य बापू वो युक्तियां बताते हैं तो कई विद्यार्थी बड़े प्रतिभावान हो जाते हैं। एडिसन जब जब कोई प्रयोग असफल होता ना तो स्वाभाविक है अपने काम में असफलता मिलने पर थोड़ी झुंझलाहट तो होती है, पर फिर भी एडिसन उदासीनता को अपने पास नहीं आने देते थे, तुरंत उस पर काबू पा लेते थे कि नहीं नहीं सफलता मिलेगी। जीवन कठोर है पर आशा की किरण रूपी लेजर बीम कठोर से कठोर बाधा को भस्म कर देती है। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारना। हम किसके शिष्य हैं वो याद रखना। हम सत्संगी, हम साधक हैं, हम जरूर अपने कार्य में सफलता पाएंगे। उदयपुर में एक आदमी की जैसे इनकी आंखों की रोशनी चली गई, उदयपुर के पास एक गांव है, चित्तौड़ जिले में पड़ता है वो। तो उस सज्जन की आंखों की रोशनी चली गई, कमला शंकर उनका नाम। तो परिवार वालों ने कहा किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि इलाज से आप ठीक नहीं हो रहे हैं। और आदमी की उम्र भी बड़ी नहीं थी, 40-45 साल उम्र होगी। तो उसने कहा कमला शंकर जी ने कि नहीं, तांत्रिक के पास मुझे नहीं जाना, मुझे आश्रम ले चलो। आश्रम उसको ले गए, सहारा किसी का लेकर परिक्रमा की और बैठ गए, प्रार्थना की कि आपकी जो मर्जी। आंखों की रोशनी तो गई है परंतु गुरुदेव दृश्य नहीं दिखाई देता है, पर आप तो दृश्य के प्रकाशक को हमें दिखाना चाहते हैं। दृश्य का जो आधार है, दृश्य का जो प्रकाशक है, गुरुदेव आप हमें उसकी अनुभूति कराना चाहते हैं। हम आपसे ये तो नहीं कहते कि हमें दृश्य दिखे, पर बस हमारी दृष्टि आप में लीन हो जाए, दूसरा चिंतन न रहे। ऐसी प्रार्थना की। मैं दुखी हूँ, मेरी आंखें चली गई, मेरे पर कृपा करो। ये प्रार्थना में दीनता नहीं होनी चाहिए। लाचार होकर प्रार्थना मत करो, दुखी होकर प्रार्थना मत करो। मां गई पानी भरने कुएं पर, गांव में बच्चा सो रहा था छोटा। मां ने सोचा तब तक मैं आ जाऊंगी, पर कुएं पर भीड़ थी। मां को थोड़ी देर हुई, लौट रही थी तो बेटा भी घर से उठा रोता रोता, बीच रास्ते में मां को मिल गया और रोते हुए कहा, पैर नंगे थे, तप रहे थे, दोपहर का समय था। माँ को कहने लगा मेरे को गोद में उठा ले। माँ ने कहा मेरे सिर पर एक बड़ा घड़ा है, उसके ऊपर छोटा घड़ा है,
तू थोड़े हाथ ऊपर कर बेटे, मैं तेरे को उठा लेती हूँ। बोले नहीं, तू खुद नीचे झुक कर मेरे को उठा। माँ ने कहा तू अगर चाहता है मैं तुझे उठाऊं तो हाथ ऊपर कर। बोले नहीं, तू झुक के मेरे को उठा। बोले पानी फिर कौन उठवाएगा घड़ा? बोले नहीं। माँ ने कहा मैं जा रही हूँ, अभी भी कहती हूँ हाथ ऊपर कर। तो बच्चे ने हाथ ऊपर नहीं किए, जिद पे अड़ा रहा। माँ तो चली गई, फिर अपने आप पैर तपाता हुआ रोता हुआ जख मार के आया। थोड़ा हाथ ऊपर कर लेता तो। ऐसे ही थोड़ा व्यक्ति जप करना शुरू कर दे तो, थोड़ा सा उसको प्रेम से पुकारना शुरू कर दे तो, थोड़ा सा बस हाथ उठा दे तो वो तो उठा ही लेगा। और हम बोले नहीं तू नीचे आ, नहीं नहीं हम थोड़ा ऊंचा उठे। पानी को ऊंचा उठना हो, विराट आकाश में खोना हो तो उसको थोड़ा तपना पड़ेगा वाष्पीभूत होने के लिए 100 डिग्री तक। थोड़ी साधना में ऐसा कुछ आए कठिनाई तो डरना नहीं। तो वो साधक डरे नहीं, कमला शंकर वहां बैठ के प्रार्थना करते रहे। तो उन्होंने बताया, मैंने फिर संकल्प किया कि अगर मेरी आंख ठीक हो जाएगी तो मैं 108 फेरे आकर फिरूंगा, 108 दिए जलाऊंगा, 108 पाठ करूंगा श्री आशा रामायण के। उनको याद थी तो मन में वहां बैठकर गुनगुनाने भी लगे। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार। धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार। भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। हृदय से पाठ किया और ज्यों ज्यों वो बोले मैं पाठ करता गया, त्यों त्यों मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे ठीक होती गई। मुझे पहले धुंधला धुंधला दिखने लगा, फिर धीरे धीरे और स्पष्ट दिखने लगा। और थोड़ा समय तो बोले चश्मा लगाना पड़ा, पर अब तो बोले चश्मा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। शुरुआत में बोले थोड़ी कठिनाई आई, परिस्थिति दुखद आई, पर मैंने परिस्थिति बदलने की न सोची, मैंने मन की स्थिति बदलने की सोची। शल्य चिकित्सक कभी कभी शरीर में इकट्ठे हुए मवाद को निकालने के लिए उसको दबाता है तो दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो ऐसा थोड़ी समझना चाहिए कि डॉक्टर हमारा दुश्मन है। नहीं नहीं, वो तो बेचारा गंदगी निकालना चाहता है शरीर की। ऐसे ही कभी जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए तो परिस्थिति बदलने की न सोचकर अपनी स्थिति बदलना और सोचना कि भविष्य में आने वाला दुख अभी थोड़े में ही निपट गया, कोई बात नहीं, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। कभी कभी गुरु शिष्य को डांट दे, फटकार दे, गुस्सा कर दे, कठोर वचन कह दे तो समझना ये शल्य चिकित्सा है। जरूर मेरी झोलियाँ खुशियों से भरना चाहते हैं, इसलिए मुझे अपना मानकर मुझे ये कह दिया। झोली फैलाने हेतु भी निरभिमानिता चाहिए। ना समझ आदमी अपनी झोली फैला भी नहीं पाता। झोली फैलाना मतलब कोई चादर फैलाना नहीं, झोली फैलाना मतलब अपनी श्रद्धा को बढ़ाना, अपने हृदय में जो भाव है उसको बढ़ाना। तो जरूर जरूर उपद्रवों और संकटों के बीच हमारे भीतर वो अनहद नाद हमको सुनाई देगा, क्योंकि स्थिति बदल जाएगी। तो गुरुदेव हमें वो देना चाहते हैं। ऐसे कृपा सिंधु गुरु का बदला राजस्थान की सहजोबाई कहती थी कि कभी भी कोई भी चुका नहीं सकता, कोई नहीं चुका सकता। गुरु का बदला दिया न जाई, मन में उपजत है सकुचाई। पर इतना जरूर कर सकते हैं, वो प्रकाश औरों तक पहुँचे और अपने जीवन में भी हम उसको, जैसे गाय पहले खा लेती है फिर बैठी बैठी जुगाली करती है और उसका दूध बना देती है। लोग भी क्या करते, फिर गाय का दूध आया तो दूध पीते हैं। दूध जो बच जाता है लोग क्या करते हैं, भाई खराब ना हो जाए दही जमा देते हैं, है ना। फिर दही भी बिगड़ न जाए उसका मंथन करके मक्खन निकाल लेते हैं। मक्खन भी बिगड़ न जाए उसमें से घी निकाल लेते हैं। और घी कितना काम आता है, वो तो बिगड़ेगा नहीं। घी कितना समय भी रहे ना, उल्टा ज़्यादा बरसों पुराना घी हो ना, वो तो वैद्य लोग औषधि के काम में लेते हैं।
वो नहीं बिगड़ेगा फिर। तो दूध बिगड़े उसके पहले दही जमा दो, ये जीवन बिगड़ जाए उसके पहले इसमें गुरु मंत्र रूपी जामन डाल दो, और जब करते करते जरा शांत बैठे उसको जमने दें। फिर गुरु के वचनों का विचार करते करते सार भाई अपने जीवन में सार को पालें। जीवन पूरा हो उसके पहले सार को पाले, कितना अच्छा होगा। काल करे सो आज कर। एक आदमी ने जाकर के एक पंडित को कहा कि मेरी ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो बड़े विचित्र हैं, ठीक से काम नहीं करते, बहुत देर करते हैं, थोड़े समय में जो काम हो जाए उसमें बहुत देर लगा देते हैं। आज जो काम हो जाए वो बोलेंगे कल होगा साहब, परसों होगा, बड़ा परेशान करते हैं मेरे को, मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ। तो पंडित ने कहा कि एक काम करो, जगह जगह आपकी ऑफिसों में एक बोर्ड लगा दो, काल करे सो आज कर, आज है तेरे हाथ। काल काल तू क्या करे, तेरा काल काल के हाथ। ऐसा उसने लगा दिया। तो दूसरे दिन वो पंडित के पास आया, सिर पे पट्टी बंधी हुई थी, थोड़ा लाल खून दिख रहा था, यहाँ भी पट्टी बंधी हुई थी, दांत एक दो टूट गए थे, और इधर भी पट्टा बंधा था, इधर भी पट्टा बंधा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रैक्चर हुआ था, घुटने में भी कुछ बांधा हुआ था, पैर के अंगूठे में भी 2-3 पट्टियाँ थी। तो पंडित ने कहा ये क्या हालत हो गई तेरी, एक्सीडेंट हुआ? बोले एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपने जो बात मेरे को कही ना ऑफिस में लिख दे, उसका ये परिणाम है। बोले मैं समझा नहीं। बोले आपने कहा लिख दो, काल करे सो आज कर, आज है तेरे हाथ। तो मेरा जो सेक्रेटरी था ना, वो टाइपिस्ट को लेकर भाग गया। मेरा जो चौकीदार था उसने मेरी पिटाई कर दी। तो बोले कि मैं बहुत समय से सोच रहा था आपके ऊपर, मेरे को खूब खुन्नत थी मन में कि मैं आपसे बदला लूं, पर सोच रहा था कब लूं, इतने में आपने ही लिख दिया काल करे सो आज कर, आज है तेरे हाथ। तो मैंने कर दिया। फलाना मेरे पैसे लेकर भाग गया कि काल करे सो आज कर। साधारण आदमी हमको कोई बात कहे तो उसका इतना असर नहीं पड़ता, हो सकता है उल्टा भी हो जाए, परंतु गुरु जो बात कह देते हैं ना अपनी सरलतम शैली में और कल्याणकारी भाव से, तो वो भाव हमारे हृदय तक पहुंच जाते हैं, हमारे दिल को छूते हैं।